जय माँ काली। आज हम ये देखेंगे जिनका बर्थडे जुलाई मंथ में आता है उनके लिए 2025 में क्या गाइडेंस आ रही है और उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। 2025 में क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, तो देखते हैं। पहले हम लव रीडिंग करेंगे, फिर मनी से रिलेटेड रीडिंग करेंगे और उसके बाद हेल्थ रीडिंग करेंगे। और लव रीडिंग में पहले देखते हैं आप लोगों के नेम के लेटर क्या हो सकते हैं और आपके पार्टनर के और मंथ। तो आपके और आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं सी से बी, जी, एच, ई, ओ, एन, एम, टी, वी, क्यू, एल, ए, क्यू, वी, एस। तो ये आपके नेम के लेटर हो सकते हैं। आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, नवंबर, फरवरी, सितंबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मई। अगर इनमें से आपके पार्टनर के नेम के लेटर और मंथ है तो ये आपकी रीडिंग है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो अगर आपके लव रिलेशन में किसी एक ने झूठ बोला था या धोखा दिया था या आपको छोड़ के गए थे आपके पार्टनर, तो अभी रिसेंट में उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की या आपके को झूठ बोला या आपको धोखा दिया। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा कि आपके पार्टनर बिहेव किया आपके साथ, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर ली और आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों को 7 वीक to 9 वीक हो चुका है एंड कुछ लोगों को 3 to 5 मंथ्स हो चुके हैं कि आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों का बीच में कांटेक्ट हुआ था बट फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई है। तो आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जो बिहेवियर आपके साथ किया या जो नेगेटिव सिचुएशन में आपको वो डाल के गए हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना था। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन्होंने आपको हैप्पी फैमिली के भी सपने दिखाए, आपको कमिटमेंट का भी वादा किया है या फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए कहा है या आपसे कमिटमेंट मांगा था या देना चाहते थे, आपसे कहा था शादी के बारे में। और बहुत सी ऐसी बात थी जो इन्होंने छूट गई थी। तो इनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया वो ठीक नहीं था। खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के फ्रेंड को प्रायोरिटी देना, तो यही सब था। आपको टाइम नहीं देना, आपको हर्ट करना बार बार अपनी बातों से। और कुछ लोगों के पार्टनर ईगोइस्टिक हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो कभी सच बोलते नहीं थे या फिर कहीं और इन्वॉल्व भी थे किसी थर्ड पार्टी में। तो अब ये आपके तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। इन्होंने जो गलतियाँ की है उसका इन्हें पछतावा हो रहा है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत था। और अब ये सेलिब्रेशन चाहते। कुछ लोगों के पार्टनर जो मैरिड हो सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो कभी फेस टू फेस नहीं मिले थे तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और जो मे बी जिन्हें धोखा दिया, झूठ बोला, तो वो अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। तो 50 to 60% लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, जो आपके साथ वापस कमिटमेंट में आना चाहते हैं या रिलेशन में आना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ आ सकते 3 मंथ्स या फिर अप्रैल, जुलाई, सितंबर में, ये फरवरी, नवंबर,
अक्टूबर में जिनका रिलेशन ब्रेक हुआ था उनके पार्टनर उनके तरफ आ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं मे बी 2 से 3 मंथ्स के अंदर में, या फिर 10 वीक, या फिर फरवरी टू अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो अब हम देखेंगे जो जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं, तो जिनकी जॉब नहीं लग रही है और बहुत टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मे बी 9 मंथ्स या फिर पिछले 3 सालों से शायद, या फिर 9 वीक से देख रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कुछ लोगों को 3 साल हो गया, कुछ लोग 2023 से देख रहे हैं उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो उनकी जॉब 2025 में जुलाई टू अगस्त तक के लगने के चांसेस हैं, या फिर अप्रैल में, या तो अक्टूबर में लग सकती है। ये कुछ मंथ है जिस मंथ में आप लोगों की जॉब लगना पॉसिबल है, या मैं। और जो हेल्थ से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनका हेल्थ इशू जो चल रहा है वो डिप्रेशन टेंशन के कारण चल रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनके घर में घटित हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी इनका हेल्थ इशू आ रहा है। तो आप लोगों का हेल्थ इशू, कुछ लोगों का 5 वीक, 2 years, 5 months, या कुछ लोगों का 9 months से चल रहा, या कुछ लोगों को 1 year समथिंग हो चुका है। अप डाउन्स चलते रहती है तबीयत, कुछ लोगों का 9 months, 10 वीक। तो जिसका रिसेंट से अभी कुछ टाइम से तबीयत ख़राब है या हेल्थ इशू आ रहा है, तो उनका हेल्थ इशू 3 months या फिर 9 to 10 वीक, या फिर 2 वीक, या 10 days, 12 days के अंदर में ठीक हो सकता है, या फिर 22 days, 28 days के अंदर में हेल्थ इशू ठीक होने के पॉजिटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों का 4 वीक में भी हेल्थ इशू ठीक हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनका जनवरी टू मार्च के बीच में हेल्थ इशू ठीक होगा, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे तब आपसे रेजोनेट करेंगी।